हेलो गाइस, क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 4.5। सो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 ऑफ चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12। सो गाइस, जैसे कि हमें इसमें एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट ए इक्वल्स टू हो जाएगा CIJ डेस्क, ठीक है। अब देखो मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे कि मैंने ये ले लिया 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। ए की वैल्यू दे रखी है हमें इस प्रकार से, डिटरमिनेंट गिवन है। तो अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए इसका निकालेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ए देखो कैसे हो जाएगा, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए मतलब देखो पता है क्या होता है, जैसे कि गाइस मैंने ये बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। ये तो अपने पास से फिक्स रहता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, अगर एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। अब देखो हम कैसे निकालेंगे, 1 का जस्ट 1 को हाइड कर लो, 1 के सामने वाला क्या नंबर दिख रहा है 4, यहाँ पे लिख दो 4, ठीक है। ऐसे ही सेम 2 के आगे कौन सा नंबर दिख रहा है 3, यहाँ पे लिख दो 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 के आगे कौन सा नंबर दिख रहा है 2 लिख दो, एंड 4 के आगे कौन सा नंबर दिख रहा है 1, ठीक है। तो इसे देखो ऐसे लिख सकते हैं 4 -3 -2 एंड 1। तो बस यही हमारा क्या हो गया, एडजॉइंट ए। मतलब अगर हमें ए का एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, ए का एडजॉइंट निकालना है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। और एक बात और हम जब निकालेंगे तो एडजॉइंट ए का डैश लगाते हैं, ठीक है। डैश लगेगा तो फिर क्या कर देंगे 4 -2 -3 एंड 1। मतलब गाइस देखो हमें क्या करना है, अगर जैसे कि हम एडजॉइंट निकालते हो CIJ पे डैश निकाल देते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि एक एग्जांपल हमें ये दे रखा है, हमें निकालना है एडजॉइंट है, तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला, अगर 2/2 की ऑर्डर की बात कर रही हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो देखो 1 के आगे 4 है, 2 के आगे 3, 3 के आगे 2, 3 के और 4 के सामने 1, ठीक है। इसको लिख दिया, फिर ये लिखा है ट्रांसपोज, मतलब इसको चेंज करना है। ये रो है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाना है, इसको चेंज कर देना है। सेकंड रो ऐसे घूम के कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो ऐसे करके कॉलम बन जाएगा, ठीक है। बस यही क्या हो गया हमारा एडजॉइंट ए। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी है, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज इस प्रकार से हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए से करेंगे, ठीक है, अगर ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए से करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, हम उसे क्या लिख सकते हैं, ए का डिटरमिनेंट निकाल देंगे, उसके आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है। इन तीनों को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें दे रखी है एडजॉइंट ए का अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो देखो कुछ भी नहीं करना, आपको ए का डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। ए का डिटरमिनेंट निकाल देना, उसके ऊपर पावर रख देना n-1, ठीक है, जितने भी ऑर्डर का हो। थर्ड हमें प्रॉपर्टी दे रखी है एडजॉइंट ए बी इक्वल्स टू, अब देखो एडजॉइंट ए बी को हम क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट वी लिख सकते हैं, एंड एडजॉइंट इनटू हो जाएगा एडजॉइंट ए, ठीक है, समझ में आया ना। एडजॉइंट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट वी इंटू एडजॉइंट ए। नेक्स्ट हमें दे रखा है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोज के हम पूरे, अब ट्रांसपोज की जगह हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एडजॉइंट ए का पूरे का ट्रांसपोज, समझ में आ रहा है। अब देखो एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए की अगर हम करेंगे तो इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट ए का एडजॉइंट, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ए का मोड निकाल देना, ए का डिटरमिनेंट निकालना, ठीक है। ए का डिटरमिनेंट इंटू लिख, उसकी पावर क्या हो जाएगी n-2 इंटू ए हो जाएगा, हम इसे ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इस पूरे का हमें निकालना हो डिटरमिनेंट, तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल, ए का मोड निकाल देना, ठीक है। ए का डिटरमिनेंट, उसकी पावर क्या हो जाएगी n-1 का होल स्क्वायर, वो जो भी हमें इस प्रकार से दे रखा हो, अगर हमें कोई डिटरमिनेंट दे रखा हो 2/2 मैट्रिक्स में कोई भी ऑर्डर दे रखा हो, ठीक है, 3 का और इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखो गाइस हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज, ये तो हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज, तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। तो आप या तो फिर एक बार वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है। और अब तो हम करेंगे एक्सरसाइज 4 ये तो बस केवल एग्जांपल लेके बताता है कि किसी भी एडजॉइंट कैसे निकलता है, ठीक है। तो एक ए ले लिया था, उसका इस प्रकार से हम निकाल देंगे। अब देखो फाइनली हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5 में देखो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 1 and 2। गाइस देखो हमें ना ये दे रखा है, हमें मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है 1 2 एंड 3 4, ठीक है। क्या निकालना है हमें इसके अंदर, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, मैट्रिक्स का। तो हम देखो क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था,
ए हमें इस प्रकार से गिवन है, 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट ए का मतलब क्या हो जाएगा, मैं इसे ऐसे लिखूंगी एंड गाइस देखो यहाँ पे प्लस लिख दो, यहाँ पे माइनस लिख दो, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस लिख दो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। बन के सामने वाला कौन सा नंबर दिख रहा है, बन के सामने क्या है 4, लिख दो यहाँ पे 4, ठीक है। इस पर डेस्क भी लगाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज। अब देखो 3 का सामने वाला नंबर, फिर देखो 2 का सामने वाला नंबर क्या है 3, लिख दो यहाँ पे 3, फिर 3 का सामने वाला नंबर 2, इसी प्रकार 4 का सामने वाला नंबर 1 यहाँ पे लिख दो। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए, डैश को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो रो है ना उसे कॉलम बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 - 3। अब ये सेकंड रो है उसे सेकंड कॉलम बना लेंगे, -2 1। अब यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये एडजॉइंट ए, ठीक है। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं किसी का भी एडजॉइंट। अब देखो मैं ऐसे कर रही हूँ रफ, क्योंकि अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है, अब हमें जो 3/3 का ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। मैट्रिक्स 3/3 की है, 1 - 1 1 - 1 और 2, ठीक है। 1 - 1 2 2 3 5 2 3 और 5। एंड नेक्स्ट हमें दे रखा है -2 0 1 -2 0 1 1 - 1 2 2 3 5 एंड -2 0 1। अब कैसे देखो इसमें भी हमें एडजॉइंट ए निकालना है, ये हमें क्या दे रखा है ए निकालना है, ए दे रखा है, ठीक है। अब एडजॉइंट ए हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, नॉर्मली कंडीशन में मैंने आपको 3/3 का देखो कैसे बताया, अब मैं 3/3 का बताने जा रही हूँ, ठीक है। 3/3 में हमें यहाँ पे लिखना है प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 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 प्लस। समझ में आ रहा है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। एक बार प्लस आएगा और माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, इस प्रकार से हमारा ये जो सीरीज चलेगी, ठीक है। अब वैसे को हमें क्या निकालना है, हम चेक करेंगे और यहाँ पे डेस्क भी लगा देंगे ट्रांसपोज, ठीक है। फिर देखो क्या करेंगे, अब हमें इसका हम निकालेंगे, तो देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो को हाइड कर दो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। फर्स्ट रो को हाइड कर दो, फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो, क्या बचा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 - 0 क्या आ गया 3 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गायब, क्या बचा 2 5 -2 1, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 की 1 से 2 और माइनस ऑलरेडी होता है और यहाँ पे भी दे रखा है तो +10, तो 2 + 2 + 10 12 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 12। नेक्स्ट स्टेप में देखो फर्स्ट रो गई, सेकंड और थर्ड कॉलम गया, क्या बचा 2 3 -2 0, ये तो हो गया 0 हो गया 0 और यहाँ पे हो गया +6, तो यहाँ पे लिख दो 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब सेकंड रो की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम की, ये गया और सेकंड कॉलम रो गई और फर्स्ट कॉलम गया, क्या बचा -1 और यहाँ पे हो जाएगा 0, तो बस यहाँ पे बचा -1 है, माइनस ऑलरेडी, तो यहाँ पे हो जाएगा +1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लेना है, ये वाला मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। तो देखो ये गया एंड ये गया, क्या बचा हमारे पास 1 2 -2 1, तो इसकी मल्टीप्लाई करो 1 हो जाएगा एंड +4, क्योंकि माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा 5 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 5। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम क्या करेंगे, सेकंड रो गई थर्ड कॉलम गया, क्या बचा 0 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस -2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा +2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यहाँ पे क्या है थर्ड रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, तो थर्ड रो हटाओ फर्स्ट कॉलम हटाओ, क्या बचा ये बचा 4 नंबर, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई करो -5 से -5 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस आएगा एंड 3 2 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा -5 -6 -11, -11 को यहाँ पे लिख देंगे -11, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो क्या करेंगे, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम गया, क्या बचा 5 एंड ये हो जाएगा -4, तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है, माइनस आ गया। अभी देखो थर्ड रो और थर्ड कॉलम गया 3 + 2, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। डैश ऑलरेडी दे रखा है, तो देखो एक बार हम क्या करेंगे, ठीक लिख देते हैं एडजॉइंट ए, तो इसे लिख देंगे 3
3 और देखो ये पूरा इसको ना, जो हम इसको हटाने के लिए डैश को, इस पूरे रो को कॉलम बनाएंगे, इस फर्स्ट रो को कॉलम बनाएंगे फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 3 - 12 एंड 6। और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे 1 5 एंड 2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे -11 -1 एंड 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमने इसका पहले एडजॉइंट निकाला, फिर उसका डैश जो था उसको रिमूव करने के लिए हमने इसको क्या करा, टर्न ऑफ कर लिया, जैसे कि जो रो थी उसे कॉलम बना लिया। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। देखो गाइस, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं इसको कर देती हूँ रफ। एंड एस प्रॉपर्टी का भी हमें कोई वर्क नहीं, क्योंकि आई होप कि आपने उतार ली होंगी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमें क्या दे रखा है, हमें वेरीफाई करना है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ए एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू ए का डिटरमिनेंट और इंटू आई। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसे इन सबको इक्वल करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब मैं क्वेश्चन नंबर देखो 3 नोट कर लेती हूँ। तो ये हमें दे रखा है 2 3 -4 एंड -6। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है। आपको दिख रहा है ना, मतलब हमें जो थर्ड सम दे रखा है वो हमें ये इसकी फॉर्म में लिखना है, जैसे भी हमें दे रखा है इन सबको इक्वल करना है, कि हम इन सब का ये इस पूरे सम का ये सब कुछ निकाल के इक्वल आए सब कुछ। तो गाइस देखो, सबसे पहले ना ये हमें जो सम दे रखा है इसे ए ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब मैं निकालूंगी ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले हम -6 की जो मल्टीप्लाई करेंगे ना वो 2 से कर देंगे। -6 × 2 -12। अब माइनस आता आएगा बीच में। ठीक है, माइनस लगाओ। अब इसकी इससे, ठीक है, इसकी करी इससे, अब -4 की 3 से क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, -12 माइनस +12 क्या आया, 0 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ए का एक डिटरमिनेंट क्या मिला, 0। ठीक है, ये मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, एडजॉइंट, ये जैसे कि अभी हमने आगे वाले सम में निकाला था उसी में हम निकालेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 2 के सामने वाला नंबर कौन सा दिख रहा है, 2 के जस्ट सामने -6, तो यहाँ पे लिख देंगे -6। ठीक है, और हाँ यहाँ पे डैश भी लगाते हैं, ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो 3 के सामने वाला नंबर क्या दिख रहा है, -4, यहाँ पे लिख दो -4। अब -4 के सामने वाला नंबर 3 और -6 के सामने वाला नंबर 2। ठीक है, ये मैंने सब कुछ लिख दिया। अब कैसे को फिर हम क्या करेंगे, अब इसको हटाने के लिए देखो हम क्या करेंगे, जो रो है फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम बनाएंगे एंड आगे ऊपर करते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, -6 और ये जो है ये -4 हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया। ऐसा ही सेम इसमें सेकंड रो है सेकंड कॉलम बनाएंगे, तो ये हो जाएगा -3 एंड 2। ये हमारे पास क्या निकला है, एडजॉइंट ए। ये रिमूव करने के लिए हम ऐसा करते हैं, कॉलम को, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना, इस डैश को चेंज करने के लिए रो को हम कॉलम बनाते हैं, क्योंकि हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एडजॉइंट ए भी आ गया। और अब देखो क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू ए। तो एडजॉइंट हमारे पास क्या आया, -6 -3 4 और 2। ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, हमारे पास ए क्या दे रखा है, इसकी 2 3 और -4 इंटू और -6। ठीक है, अब देखो नॉर्मली हम देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फर्स्ट रो की इसके कॉलम से, तो ये हो जाएगा -6 इंटू 2 एंड -3 इंटू -4। ठीक है, अब देखो फिर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई अब इससे, -6 इंटू 3 और -3 इंटू -6। ठीक है, इसको भी हम इसे कर देंगे। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे, मतलब 4 इंटू 2 और +2 इंटू -4। नेक्स्ट स्टेप में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, मतलब 4 इंटू 3 और -2 इंटू 6। तो देखो क्या आ जाएगा, 6 2 12, माइनस दे रखा ना, -12 आ जाएगा, -12 और +12। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, -12 + 12 आया। क्यों, अब देखो दोनों माइनस प्लस के हैं। ठीक है, -12 + 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8
-8, तो यहाँ पे 8 -8। नेक्स्ट स्टेप पे -18 और +18, -18 + 18, और यहाँ पे 12 -12। आपको दिख रहा है एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट, सभी कैंसिल किया, बच्चा हमारे पास ये निकल के आ गया 0 0 0 0। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब गाइस देखो, एक तो हमने निकाल लिया एडजॉइंट ए इंटू ए, ये क्या आ गया हमारे पास, ये है हमारे पास 0 0, एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है, ये हमने ये फाइंड कर लिया। अब देखो मैं ना कुछ रफ कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, तो फिलहाल हम ये निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू, अब हम निकाल चुके हैं। ठीक है, क्या है हमारा 0 0 आ गया। अब इसे निकालेंगे। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, मैं इधर निकाल देती हूँ ए का डिटरमिनेंट इंटू आई। ए का डिटरमिनेंट हमने क्या निकाला है 0, और आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1। ठीक है, इसकी आप सभी से मल्टीप्लाई करोगे 0 की, तो सब 0 आ जाएगा, 0 0 0 0। तो देखो क्या मिला आपको ये दोनों सेम मिल गए ना, मिल गए, ये दोनों सेम मिल गए। अब ये निकाल देंगे। ठीक है, ये और निकाल देंगे। ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू ए, तो फिलहाल दो तो मिल ही चुके हैं। अब देखो मैं ना इन सबको इसको कर रही हूँ रफ। ठीक है, अब क्या निकालना है, ए क्या दे रखा है हमें, ए गाइस हमें दे रखा है -2 3 -4 एंड -6, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब एडजॉइंट ए हमने क्या निकाला था, एडजॉइंट ए हमारा निकल के आया था -6 -3 और 4 और 2। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो हो जाएगा -6 × 2 और +3 × 4 माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, -3 × 2 +3 × 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, -4 × -6 × 4। अब इसकी करेंगे इससे, -4 × -3 और -6 × 2। क्या आ जाएगा, कैंसिल हो गया, ये प्लस का ही माइनस का गया। ठीक है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी गया, ये प्लस का माइनस का गया, ये भी गया। ठीक है, सब आ गया 0 0 0 0। हमें यही प्रूफ करना था ना, हमें क्या प्रूफ करना था गाइस, अभी मैं लिखती हूँ। हमें इन तीनों को शो करना था, इन तीनों को शो करना था कि एडजॉइंट ए, देखो हमारे पास एडजॉइंट ए क्या आया, ए इंटू एडजॉइंट एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या था, ए का मोड इंटू आई। तो देखो ए का डिटरमिनेंट इंटू आई, सबकी वैल्यू क्या है हमारी 0 के इक्वल, आई ना 0 के इक्वल, सो हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो हमारे पास 4.5 का क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इसमें भी बिल्कुल यही वेरीफाई करना है, बिल्कुल सेम जैसे हमारा से लास्ट वाला क्वेश्चन था, बट हमें अब ये 3/3 का ऑर्डर दे रखा था, वो दे रखा था 2/2 का ऑर्डर। ठीक है, 3/3 का। तो हम इसमें भी क्या करते हैं, सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ए का डिटरमिनेंट देखो कैसे निकालेंगे, 1 को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले नंबर को ऐसे ही रखेंगे, और फिर देखो इसको हटा दो, इस पूरे फर्स्ट रो को हटा दो, फर्स्ट कॉलम को हटा दो, जो बचा उसे लिख दो 0 -2 0 3। यहाँ पे लिखते हैं माइनस। ठीक है, फिर लिखेंगे -1, ये वाला -1 है, और -1 और माइनस अपनी तरफ से आता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो, फर्स्ट रो को हटा दो और सेकंड कॉलम को हटा दो, क्या बचा 3 -2 एंड 1 और 3। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे +2, इस सब को हटा दो, फर्स्ट रो को हटा दो, थर्ड कॉलम को हटा दो, क्या बचा 3 0 1 0। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो हो जाएगा +1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे लिखेंगे 9 + 2। ठीक है, +2, ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, क्या बचा हमारे पास 9 + 2 11 आ गया ना, मतलब ए का डिटरमिनेंट क्या निकला 11। ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया 11। ठीक है, समझ में आया ना, ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया 11। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एज, पहले ये निकाल लेते हैं, ये निकालते हैं पहले ए का डिटरमिनेंट इंटू आई। ठीक है, आई इक्वल्स टू हम लिखेंगे, पहले मैं थर्ड ही पोर्शन निकाल रही हूँ, 1 0 0 1। तो आप सबकी मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा 0। ठीक है, अब देखो कैसे आया, हमारे पास डिटरमिनेंट क्या निकला 11, और इसके आई से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की मल्टीप्लाई 11 से करोगे तो 11, 0 की करोगे 0, 0 की करोगे 0 और 1 की 11। ठीक है, आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये मेरा निकल गया। अब इसे निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू ए। आप एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है,
तो गाइस देखो हम ये निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए, तो यहाँ पे निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए। अब पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 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 प्लस, एंड हाँ इसके ऊपर डैश भी लगाते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो इसको निकालेंगे पहले फर्स्ट रो गायब, फर्स्ट कॉलम गायब, क्या बचा पूरा जीरो, जीरो आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट रो गायब, सेकंड कॉलम गायब, क्या बचा 3 3 जा 9 प्लस 2 तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रो गायब, थर्ड कॉलम गायब, क्या बचा ये बचा 0 आ जाएगा। पता है मैं कैसे कर रही हूँ, मैंने पहले निकाला फर्स्ट, इसका निकाला ए का, तो पहले ये वाली गायब करो चीज़, फर्स्ट रो गायब कर दो, फर्स्ट कॉलम गायब कर दो, जो भी बचा ना इतना बचा उसकी मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस में, 3 इंटू 0 0। ठीक है, और यहाँ पे लगाते हैं बीच में माइनस आता है और 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो ये 0 आया ना इसलिए मैंने 0 लिखा। ऐसे ही सारे करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे ऐसे ही सारे करेंगे हम बिल्कुल सेम। अब देखो 3 का निकालेंगे तो 3 क्या सेकंड रो में आ रहा है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, तो क्या करेंगे देखो सेकंड रो को करो गायब। ठीक है, और ये कौन से कॉलम में, फर्स्ट रो कॉलम में, इसे भी गायब को, जो वर्ड जिसमें आता है, जो भी नंबर जिस कॉलम जिस रो में आ रहा है उसको ही गायब करना, बाकी सबको लिखते हैं। इसको बैलेंस करा, इसको बैलेंस करा, क्या बचा 3 इंटू -1 -3 आया, तो यहाँ पे लिख दो -3। ठीक है, और देखो बाकी तो 0 हो ही जाना है। ठीक है, अब देखो हम 0 का निकाला है तो 0 जहाँ पे उसको गायब करोगी, सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में। ठीक है, गायब कर दो, क्या बचा 3 -2 मतलब 1 बचा, यहाँ पे लिख दो 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिख रहा है -2, ये वाली रो गायब करो, ये वाला कॉलम गायब करो, ये हो जाएगा 0 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ओनली 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 1 का, थर्ड रो में है ना, ये थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये दोनों गायब होगा, इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आया। ठीक है, 2 आया। अब नेक्स्ट स्टेप में 0 गायब और ये गायब। ठीक है, थर्ड रो गायब, सेकंड कॉलम गायब, ये हो जाएगा -2 और -6, तो ये हो जाएगा -7 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या दे रखा है, थर्ड कॉलम गायब, थर्ड रो गायब, थर्ड कॉलम गायब, क्या बचेगा 0 0 + 3, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, डैश इस पे लगाई हुआ है। फिर देखो क्या करेंगे, जीरो एजिटेट। ठीक है, इसको ना जो रो है उसको कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम ऐसे बना देंगे। ठीक है, 0 आ जाएगा, फिर आएगा -11, फिर 0। ठीक है, फिर ये +3 हो जाएगा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम, सेकंड रो जो इस टाइप से ना वो उसे कॉलम बनाएंगे इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा -1। नेक्स्ट स्टेप में थर्ड रो है उसे थर्ड कॉलम, तो 2 7 और 3। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। ठीक है, ये क्या निकल गया एडजॉइंट ए। अभी हमें एडजॉइंट ए इंटू ए करना है ना, क्या करना है एडजॉइंट ए इंटू ए, लिख लो यहाँ पे एडजॉइंट ए इंटू ए। हाँ ठीक है, अब हमारे पास एडजॉइंट ए आया 0 3 2 -11 1 7 0 -1 और 3। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, ए से। ए हमें क्या दे रखा है, जो भी हमें दे रखा है 1 -1 2 1 -1 2 3 0 -1 3 0 -2 और 1 0 3 1 0 3, इन सब की करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो अब मुझे ऊपर वाला तो करना पड़ेगा रफ। ठीक है, एक बार बट गई से एक बात थी, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी। यहाँ पे ना जो ए का डिटरमिनेंट और आई निकाला है तो 3/3 ऑर्डर का सम दे रखा था ना, तो यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये रखेंगे क्योंकि 3/3 का ऑर्डर दे रखा, आप 2/2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे 0, ये 0, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसकी सारी वैल्यू। बस भाई ये 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ बना वहाँ 11 आएगा, बाकी सब जगह आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसका। ठीक है, ये आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इसका 2/2 का लगा दिया, यहाँ पे 3/3 का। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है ये निकालना है, तो देखो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखो 0 की मल्टीप्लाई करूँगी 1 से 0, 3 की 3 3 जा 9 9 प्लस और 2 की 1 से 2, तो 9 + 2 क्या होगा 11, लिख दो यहाँ पे 11। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस वाली रो से। ठीक है, इस वाली रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो 0 की मल्टीप्लाई 0 ही आएगा, ये पूरा आ गया 0।
ठीक है। अब करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू -2। एक बार लिख देती हूँ, देखो 3 0 आ गया ना 0, मैंने करी 2 से। इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, थर्ड कॉलम से, ठीक है। तो देखो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 0, प्लस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 और यहाँ पे 3 + 2 6, तो ये फिर से 0 आ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो -11 + 3, क्योंकि -11 बन जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3 + 7, ठीक है। -11 + 3 + 7, तो ये हो जाएगा -11 + 10। अब गाइस मुझे लग रहा है कि कुछ मिस्टेक हो रही है, बिकॉज यहाँ पे 0 आना चाहिए, क्योंकि ये भी तो 0 आया है, तो यहाँ पे भी 0 ही आना चाहिए, तो यानी कि कुछ यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो गाइस देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, इसीलिए यहाँ पे ना 7 की जगह 8 लिखो, ठीक है। 8 आएगा यहाँ पे, 8 7 जहाँ पे लिखा वहाँ पे 8 आएगा, 8, ठीक है। 8 आएगा तभी हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई, 8 आएगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 8 + 3 11, अब आ जाएगा 0, आ गया ना 0, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 11 हो जाएगा, बाकी तो 0 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 11, हमारा ठीक आ रहा है यहाँ तक। तो अब देखो फिर क्या करेंगे, -22 हो जाएगा और -2, देखो अब करेंगे सेकंड रो की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, थर्ड कॉलम से, तो यहाँ पे हो जाएगा -22 -2 और 2 और फिर हो जाएगा 7 3 × 28 है, ये 8, ठीक है। अभी सही करा था ना, तो ये हो जाएगा 24। तो गाइस ये 24 और ये +24 दोनों गए, 0 बचा है, ठीक है। अब देखो फिर क्या करेंगे, अब इसकी करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, इस थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 0 हो जाएगा, -3 + 3 0, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी 0 आएगा, 0 हो गया और 0, ये भी 0 हो गया, ठीक है। क्योंकि अब हम ये थर्ड रो की मल्टीप्लाई कैसे करी, सेकंड से, ये 0 है, ये 0 है, सब 0 कर दिया। अब देखो इसकी करेंगे, 0 हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 एंड +3 3 से 9, तो ये हो गया 11, ठीक है। क्या हो गया 11, तो आया ना, सेम आया, ठीक है। आपसे मल्टीप्लाई करनी तो आती ही होगी। तो ये आ गया एडजॉइंट ए इंटू क्या निकाला था, ए की वैल्यू हमें दे रखी थी, ये हमने निकाला था एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है। तो हमारा ये आ गया एडजॉइंट ए इंटू ए, तो हमारा ये भी आया बिल्कुल राइट, थर्ड भी आ गया और सेकंड भी आ गया। इसको और फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इसको और फाइंड कर लेते हैं। तो देखो मैं कुछ रफ कर रही हूँ, इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है, एंड देन फिर करेंगे। अब क्या निकाला है, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। ए हमें दिख रहा है ना, ए क्या दिख रहा है, ए हमें दे रखा है 0 1 -1 2 1 -1। गाइस ये ना बहुत संभाल के करने से मतलब करना, क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक होती है, बहुत छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो काफ़ी ध्यान से एंड केयरफुल होके करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 0 -2 1 और 1 3, ठीक है, 1 1 3। एक बार और चेक कर लेती हूँ, वरना फिर आंसर में मिस्टेक हो जाएगी। क्या दे रखा है हमें, ए हमें दे रखा है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब देखो यहाँ पे हो गए ना, यहाँ पे 0 है, ठीक है, क्या है ये 0 है 0, ठीक है। तो ये अभी मिस्टेक हो जाती तो फिर पूरा फिर हमारा आंसर नहीं आता, ठीक है। इसीलिए बहुत माइनर्स मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए हमें काफ़ी केयरफुल होकर करना चाहिए इसे, ठीक है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, ए आ गया एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए हमारे पास क्या दे रखा है, एडजॉइंट हमें दे रखा है ये एडजॉइंट है, ये 0 3 2 और 11 1 8 0 -1 और 3, यहाँ पे -11 आएगा, ठीक है। 0 3 2 ये है, देखो -11 1 8 0 -1 3, ठीक है। अब देखो नॉर्मली मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट रो की। अब देखो मल्टीप्लाई करना सीखो, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 0, ठीक है। 0 देखो इधर कर लो 0 और यहाँ पे हो जाएगा +11 और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या आया 11 आया, क्या आया 11, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो क्या हो जाएगा 3 3 आ गया, -3 हो गया और यहाँ पे हो गया -2, ठीक है, 3 हो गया एंड -1 है, ये -1 हो गया और -2, तो ये तो फिर 0 आ गया, ठीक है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, ठीक है। तो 2 × 1 2 -8 और -8 और +3 हो जाएगा, फिर 6, तो ये हो जाएगा 2 -8 +6, तो ये सब कैंसिल 0, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स एक दूसरे को कट कर देते हैं। तो आ गया क्या आया
11 0 0, यहाँ तक तो ये वाली रो तो हमारी सही आई है। एंड देखो फिर क्या करेंगे, सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, ये हो जाएगा 0, सब 0 आया, ठीक है। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो 9 हो जाएगा और 9 + 2 11 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से 6 हो जाएगा, 6 + 0 एंड -6, ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, ये 0 ये 0 ये भी 0, ठीक है। सबकी मल्टीप्लाई 0 से हो रही तो 0 ही आना है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, ये हो जाएगा 3 एंड ये भी 0 आ गया, क्योंकि 3 - 3 0 एंड 0 की तो है ही। अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, 2 0 + 9 क्या हो गया, 11 हो गया ना 11। तो गाइस देखो हमारे पास सारी वैल्यू बिल्कुल सेम आई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई थी, ए और एडजॉइंट ए की, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू है ये, और ए इंटू ए आई की वैल्यू क्या है ये, और ये इसकी वैल्यू है ये। तो एक बार मैं देखो साफ साफ लिख देती हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू ए का डिटरमिनेंट इंटू आई इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया, 11 0 0 11 0 0 0 0 11, यही आया ना। सो वेरीफाइड हो गए, जब दोनों सभी सेम आ गए तो वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है, वेरीफाइड। बस यही हमारा क्वेश्चन में जो था, इस प्रकार से हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, वेरीफाई करना तो वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। एंड ये मल्टीप्लिकेशन था, तो ये जितने भी हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से करते हैं, ठीक है।